नमस्कार दोस्तों, यूनिक पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम दिसंबर 2025 के उत्तराखंड के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। और ये सत्र आपके आने वाले यूकेपीसीएस, यूकेएसएससी और आरओएआरओ परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़ी दो बड़ी खबरों की। एक तो नेशनल साइकिलिंग एकेडमी की बात हो रही है। हाँ, ये प्रदेश की पहली नेशनल साइकिलिंग एकेडमी है जो रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में स्थापित हो रही है। रुद्रपुर में? जी। इसकी घोषणा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI ने की है। इसका सीधा सा उद्देश्य है राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना। तो परीक्षा के लिहाज से इसका स्थान यानी रुद्रपुर, ये याद रखना जरूरी है। बिल्कुल, सीधा प्रश्न बन सकता है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो थोड़ी चिंताजनक भी है और एक चेतावनी भी। आप भूकंप मानचित्र की बात कर रहे हैं? हाँ, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने एक नया भूकंप क्षेत्रीकरण मानचित्र 2025 जारी किया है और इसमें उत्तराखंड को जोन 6 में शामिल किया गया है। जोन 6। यहाँ पे कई एस्पिरेंट्स के मन में सवाल आएगा कि सर ये जोन 6 का क्या मतलब है? पहले तो जोन 5 सबसे ज्यादा संवेदनशील होता था। सही सवाल है। देखिए, जोन 6 एक नई कैटेगरी है। इसे अत्यंत संवेदनशील या एक्सट्रीमली सेंसिटिव माना गया है। अच्छा। ये हमें बताता है कि राज्य में भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा है और हमें आपदा से निपटने की तैयारियों पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब ये एक तरह का वेकअप कॉल है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात करते हैं संस्कृति और साहित्य की। एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन की खबर है। जी, ये सम्मेलन IIT रुड़की में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि शिक्षा में रामायण के जो नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनके महत्व को उजागर किया जाए। और एक सम्मान की भी चर्चा है, डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति आखर साहित्य सम्मान 2024। हाँ, ये सम्मान इस साल प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री कुलानंद घनशाला जी को दिया गया है। कुलानंद घनशाला जी। इनका क्षेत्र क्या है? इनका क्षेत्र साहित्य और रंगमंच मतलब लिटरेचर और थिएटर है। तो पुरस्कार विजेता का नाम और उनका क्षेत्र, ये दोनों याद रखना जरूरी है। ठीक है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति पर, जिसका नाम मुझे बहुत दिलचस्प लगा। उत्तराखंड महक क्रांति नीति, अरोमा रेवोल्यूशन पॉलिसी। हाँ, ये वाकई एक क्रांतिकारी नीति है। इसे सगंध पौधा केंद्र CAP सैलाकुई देहरादून से शुरू किया गया है। और इसके लक्ष्य क्या रखे गए हैं? इसके लक्ष्य बहुत एम्बिशियस हैं। पहला तो है 1 लाख किसानों को रोजगार देना, और दूसरा अगले 10 सालों में सगंध पौधों का जो टर्नओवर अभी करीब 100 करोड़ रुपए है, उसे बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए करना। 12 गुना? ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। जी। और इसे हासिल करने के लिए इस नीति के तहत अलग अलग जिलों में विशेष एरोमा वैली विकसित की जाएंगी। एरोमा वैली ये क्या है? ये एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। मतलब हर जिले की जलवायु के हिसाब से एक खास सगंध पौधे की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, जैसे पिथौरागढ़ में टिमरू वाली, चमोली और अल्मोड़ा में डिमस्क रोज यानी गुलाब की वैली, चंपावत और नैनीताल में दालचीनी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में मिंट यानी पुदीना, और पौड़ी में लेमन ग्रास। समझ गई। तो ये मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है कि कौन सी वाली किस जिले में है। बिल्कुल, ये परीक्षा के लिए एक हॉट टॉपिक है। और इसी से जुड़ा है सगन सैटेलाइट सेंटर। ये क्या चीज है? ये सेंटर्स एक तरह से इस क्रांति के केंद्र होंगे। पहला सेंटर भवाला देहरादून में खुला है और ये CAP और डाबर इंडिया लिमिटेड की साझेदारी में बना है। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एग्जैक्टली। और भविष्य में परसारी, चमोली और रैथल, उत्तरकाशी जैसी जगहों पर भी ये केंद्र खोले जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब एक और योजना है देवभूमि परिवार योजना। इसके तहत एक डिजिटल फैमिली ID दी जाएगी। इसका क्या फायदा होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा है पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी। इस ID के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ सही और लक्षित तरीके से, मतलब टारगेटेड डिलीवरी के साथ असली हकदार तक पहुंचेगा। ठीक है। अब आते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल योजना पर। ये ODOP की तरह है क्या? हाँ, आप कह सकते हैं। इसका लक्ष्य है हर जनपद के एक स्थानीय भव्य महोत्सव का आयोजन करना, ताकि वहां की सांस्कृतिक धरोहर को एक वैश्विक पहचान मिले। और एक पावर लाइन अवार्ड की भी खबर है। जी, ये पावर लाइन ट्रांसटेक
इंडिया अवार्ड 2025 मिला है पिटकुल को। पिटकुल। सर, पिटकुल का पूरा नाम क्या है? पिटकुल का पूरा नाम है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। अच्छा। और इन्हें अवार्ड बेहतर ट्रांसमिशन सिस्टम और लाइन लॉस को कम करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है। बहुत अच्छे। गवर्नेंस से जुड़ी एक और बड़ी पहल है जन विश्वास एक्ट 2025। इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है डिक्रिमिनलाइजेशन। मतलब जो सामान्य श्रेणी के छोटे मोटे अपराध हैं उनमें जेल की सजा को खत्म करके सिर्फ जुर्माने में बदलना। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे अब जैविक कृषि में अगर कोई प्रतिबंधित रसायन बेचता है तो उसे जेल नहीं होगी बल्कि 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इससे तो अदालतों पर बोझ भी कम होगा। जी, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और एक और सम्मान है ना से मानद उपाधि। हाँ, ये उपाधि प्रोफेसर नंद गोपाल साहू को दी गई है। ये सम्मान नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया यानी नेसी द्वारा दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट विलेज और जन अभियानों की। इंटीग्रेटेड स्मार्ट विलेज सेंटर ये कहाँ खोल रहे हैं? ये 3 जगहों पर खोले गए हैं, तिलवाड़ी देहरादून, फगुल टिहरी और कानवाड़ चंपावत में। और इसमें कौन कौन सहयोगी हैं? इसमें राज्य का सेतु आयोग, IIT रुड़की और टाटा की रेलिस इंडिया ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये याद रखना जरूरी है कि राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया गया है। बिल्कुल, ये एक इम्पोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट है। और एक अभियान भी चल रहा है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ये 45 दिन का अभियान है। जी, 17 दिसंबर 2025 से ये शुरू हुआ। इसका तंत्र बहुत सीधा है। ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगेंगे, 23 विभाग वहां मौजूद होंगे और योजनाओं का लाभ सीधे जनता को देंगे। और इसमें जवाबदेही कैसे तय होगी? इसमें जिलाधिकारी यानी DM की साप्ताहिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है ताकि काम वाकई में हो। ये बहुत अच्छा कदम है। अब जरा रक्षा और पर्यावरण की ओर चलते हैं। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण की खबर है। हाँ, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस बार इसका 19वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। 19वां संस्करण? तो इसका 18वां संस्करण कहाँ हुआ था? वो नेपाल के सलझंडी में हुआ था। ये भी याद रखना चाहिए, कभी कभी पुराना भी पूछ लेते हैं। सही कहा। और राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में भी उत्तराखंड का नाम आया है। ये 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं और ये अल्मोड़ा के एक शिक्षक श्री मोहन चंद्र कांडपाल जी को मिला है। उन्होंने ऐसा क्या खास काम किया है? उन्होंने एक अद्भुत काम किया है। अपने पानी बो पानी उगाओ अभियान से उन्होंने अल्मोड़ा की एक सूखी नदी रिख नदी को पुनर्जीवित कर दिया। वाह, ये तो बहुत ही प्रेरणादायक है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की बात करें तो उत्तराखंड AI मिशन 2025 लॉन्च हुआ है। जी, इसे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका फोकस सिर्फ AI नहीं बल्कि पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के लिए AI आधारित सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सॉल्यूशंस खोजना है। और इसी से जुड़ा है आपदा प्रबंधन विश्व शिखर सम्मेलन जो देहरादून में हुआ। हाँ, इसकी थीम थी सुदृढ़ समुदायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इसका मुख्य बिंदु था हिमालयी क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना। ये सब आपस में जुड़ा हुआ लगता है। जोन 6 की घोषणा और फिर ये सब पहल। एकदम। और इसी दिशा में 3 नए डॉपलर रडार भी लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ लग रहे? हरिद्वार, पंतनगर और औली में। हमारे पास पहले से 3 हैं, मुक्तेश्वर, सुरकंडा देवी और लैंसडाउन में। तो अब कुल 6 हो जाएंगे। हाँ, इनका उपयोग बादल फटने जैसी घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करने और समय पर चेतावनी देने के लिए होता है। विकास से जुड़ी एक और नीति है भूमि पूलिंग नियमावली 2025। जी, यह शहरी विकास के लिए एक साझेदारी मॉडल है। इसमें जमीन अधिग्रहण जबरदस्त नहीं किया जाएगा। तो फिर कैसे होगा? इसमें जमीन मालिक को उसकी जमीन का एक विकसित हिस्सा वापस दिया जाएगा। ये एक तरह का पार्टनरशिप है। समझ गई। अब कुछ विविध खबरें। एक नाम बदला गया है राजभवन का। हाँ, उत्तराखंड के राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है। ये क्यों किया गया? ये गृह मंत्रालय ने औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से किया है। और एक पहला जेन-ज़ी पोस्ट ऑफिस भी खुला है। जी, प्रदेश का पहला जेन-ज़ी पोस्ट ऑफिस गोविंद वल्लभ पंत संस्थान घुड़दौड़ी जो कि पौड़ी गढ़वाल में है वहां खोला गया है। ये डाक सेवाओं के आधुनिकरण की एक पहल है। बहुत दिलचस्प। पर्यटन से जुड़ी हुई एक खबर है स्नो लेपर्ड टूर। हाँ, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में शुरू किया गया है। उद्देश्य है
स्नो लेपर्ड पर्यटन को बढ़ावा देना। और पर्वतारोहण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बिल्कुल। अल्मोड़ा की पर्वतारोही कविता चंद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन का सफल आरोहण किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए अब कुछ और फटाफट तथ्य देख लेते हैं। खेल महाकुंभ का नाम भी बदला गया है। हाँ, खेल महाकुंभ का नया नाम अब मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी कर दिया गया है और इसमें इनामी राशि भी बढ़ाई गई है। कितनी? विजेता टीम को 5 लाख रुपए और अगर कोई नेशनल रिकॉर्ड तोड़ता है तो उसे 1 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। और एक पुस्तक भी लॉन्च हुई है। जी, युग पुरुष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। इसके लेखक हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। और जिu-जित्सु में तो उत्तराखंड का दबदबा कायम है। बिल्कुल। हल्द्वानी में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तराखंड 90 पदकों के साथ 9वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। 9वीं बार? जी, शानदार। अब बात करते हैं नई नियुक्ति और एसडीजी रैंकिंग की। हाँ, प्रमुख वन संरक्षक यानी पीसीसीएफ और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स एचओएफ ये नियुक्त हुए हैं रंजन कुमार मिश्र। ठीक है। और एसडीजी जिला रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा? सतत विकास लक्ष्य की जिला रैंकिंग में टॉप 3 जिले हैं। पहले स्थान पर है चंपावत, जिसका रैंक 96 है। चंपावत, ये जरूर याद रखना है। हाँ, इसके बाद बागेश्वर और फिर नैनीताल। लेकिन टॉप रैंक वाला जिला चंपावत जरूर याद रखें। बिल्कुल। अब बात सिनेमा की। एक फिल्म पायर की बहुत चर्चा है। जी, इस फिल्म को कनाडा के मोज़ेक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान मिला है। और ये किस बारे में है? इसके निर्देशक विनोद कापड़ी हैं और ये उत्तराखंड के पलायन और घोस्ट विलेज की गंभीर समस्या पर आधारित है। मतलब एक स्थानीय मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। सही कहा। और सुशासन के लिए भी एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये किसे मिला है? ये पुरस्कार सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी को मिला है, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा। चलिए अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ और खबरें। खनन क्षेत्र में उत्तराखंड का प्रदर्शन कैसा रहा? खनन क्षेत्र में प्रदर्शन के मामले में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर? ये तो काफी अच्छा प्रदर्शन है। जी, और इसके लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की विशेष सहायता भी दी है। और एक नई नस्ल को भी मान्यता मिली है। हाँ, उदयपुरी बकरी को उत्तराखंड की 43वीं मान्यता प्राप्त नस्ल के रूप में पंजीकृत किया गया है। अब आते हैं डिजिटल उत्तराखंड और मिलेट मिशन पर। डिजिटल उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड 670 सहकारी समितियों को डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य? जी, ये तो कमाल है। और मिलेट मिशन? मिलेट मिशन में भी शानदार काम हुआ है। 9,472 किसानों से 42,000 क्विंटल से ज्यादा मंडवा यानी रागी की खरीद हुई है। हाँ। इसमें चमोली और टिहरी जिले सबसे आगे रहे हैं। और अंत में एक डॉक्यूमेंट्री और एक सम्मेलन की बात करते हैं। हाँ, एक डॉक्यूमेंट्री है द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू। ये उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर आधारित है। अच्छा, उस ऑपरेशन पर? जी, और एक 47वां जनसंपर्क सम्मेलन भी देहरादून में हुआ। इसकी थीम थी विकसित भारत एट 2047, विकास के साथ विरासत। बहुत अच्छे। तो ये थे दिसंबर 2025 के उत्तराखंड से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बिल्कुल, हमने हर क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। एस्पिरेंट्स के लिए यही सुझाव है कि इन सभी तथ्यों को बार बार दोहराएं। याद रखें, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। सही कहा। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूनिक पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य। और जाते जाते सभी के लिए एक सवाल। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी और नीतियां तो बन रही हैं, पर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में इन योजनाओं को जमीन पर उतारने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? पैसा, टेक्नोलॉजी या लोगों की बदलती मानसिकता?